Hope you all are doing great. सो सबसे पहले क्विक एक रिकेप कर देते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था। लाइक जो हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक था कॉन्टेक्स्ट क्लूज पे, जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे कॉन्टेक्स्ट क्लूज के, जो थे एग्जांपल्स एंड सिनोनिम्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटोनिम्स। कॉन्टेक्स्ट क्लू एंटोनिम्स, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में ना हम एंटोनिम की मदद से किसी वर्ड की मीनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप रीड थ्योरी पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सही है। सो द एंटोनिम्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मीन द अपोजिट ऑफ अ वर्ड। एंटोनिम आर आल्सो यूजफुल एज कॉन्टेक्स्ट क्लूज, नो डाउट। सो we can see the example here. Look at the cartoon below. What words help you understand what indolent means? अच्छा, इस कार्टून में एक सेंटेंस मिला हुआ है लाइक इंडोलेंट। इंडोलेंट, आई एम नॉट बीइंग इंडोलेंट, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग गुड टू वॉच ऑन टीवी while eating these chips is really hard। अच्छा, इसमें अब हमें वो एंटोनिम बताना है जिसकी हेल्प से हम इंडोलेंट वर्ड की मीनिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे इंडोलेंट की इधर मीनिंग क्या होगी? जी। अच्छा, जिसको आ रहा है वो चैट बॉक्स में बताएं मुझे। व्हाट इज द सिनोनिम और मीनिंग ऑफ वर्ड इंडोलेंट? यू कैन प्रेडिक्ट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बाय यूजिंग एंटोनिम क्लू। अब इधर कहाँ ना मतलब हार्ड वर्क या कोई दूसरी चीज है वो आपको बता रही होगी कि इंडोलेंट की लफ्जी माना इधर क्या हो सकती है इस सेंटेंस में। जी, क्या हो सकता है? वेल और गुड? नो। ओके, लेट्स रिवील द मीनिंग ऑफ इंडोलेंट। अच्छा, इधर आप लास्ट में देख रहे हैं हार्ड वर्क, ठीक है। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग गुड टू वॉच ऑन टीवी while eating these chips is really hard work। सही है। पहले तो हम कार्टून को देखते हैं कि कार्टून में से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडोलेंट वर्ड की मीनिंग क्या हो सकती है। कि लाइक ये एक काउच पे बैठा हुआ है एक कार्टून और वो चिप्स खा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये एक किस्म का हार्ड वर्क नहीं कि मैं मतलब काउच पर बैठकर चिप्स खाते हुए टीवी देख रहा हूँ। तो व्हाट यू प्रेडिक्ट फ्रॉम दिस सेंटेंसेस लाइक इंडोलेंट मीन्स? Obviously, indolent means is less. Indolent means is lazy. Like this picture itself suggests that the word indolent means lazy. Here you can see the antonym. Hard work helps you figure out that the word indolent means lazy। ठीक है। तो इधर हमने जो फाइंड किया, इसकी मीनिंग को फाइंड किया, वो किस की हेल्प से? एंटोनिम की हेल्प से। अब हार्ड वर्क ना एक किस्म को लाइक एक किस्म की ना मेहनत को शो कर रहा होता है। अब एक बंदा हार्ड वर्क करेगा, वो कोई हार्ड वर्क कर सकता है लाइक एक काउच पे बैठकर, सोफे पे बैठकर? तो कभी भी नहीं। लाइक तो हम इस वर्ड से इसकी जो मीनिंग है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडोलेंट की मीनिंग इधर होगी, वो लेजी होगी। सही है। ओके, ये एक आप सेंटेंस पढ़ें और उसकी मीनिंग बताएं मुझे। A memo that is a brief and to the point is more likely to be read than one that is verbose and rambling। अच्छा, अब आपने बताना है मुझे क्या इधर कौन सी लाइक कौन सा जो वर्ड है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट क्लू के तौर पे यूज किया गया है इस सेंटेंस में एज अ एंटोनिम, और वर्बोज की मीनिंग क्या है? कोई बता सकता है मुझे? इज माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? A. Muhammad Anas was saying कि A. Argumentative. Uruj Fatma was also saying कि A. Anmol was saying C. Short। अच्छा, जो A कह रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि आप इसको थोड़ा जस्टिफाई करें। आपके नज़दीक A ऑप्शन लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव है, वो किस तरह? इस सेंटेंस में कौन से वो वर्ड्स हैं या कौन सा वो जुमला है या वो कौन सा फ्रेज है
जो कि हमें प्रेडिक्ट करवा रहा है कि वर्बोज की मीनिंग होगी वो ए होगी। जी। मोहम्मद अनस। ब्रीफ, ओके। ब्रीफ। अच्छा, फिर आपने ए क्यों कहा? ब्रीफ तो लाइक कंसाइज को हम कहते हैं, शॉर्ट को कहते हैं। ठीक है, ब्रीफली डिफाइन समथिंग। तो लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव तो एक किस्म का जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो समाउ लेंथी होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, राइट। तो आप ब्रीफ अगर कह रहे हैं तो ये शॉर्ट होना चाहिए ना। उरूज फातिमा was saying brief and to the point. Okay, very good, उरूज फातिमा। You have predicted almost right. ठीक है। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट मीन्स अगर इस दो वर्ड्स को देखें, ब्रीफ और टू द पॉइंट को देखें, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वर्बोज की मीनिंग इस सेंटेंस में क्या है। तो क्या हो सकती है वर्ड वर्बोज की मीनिंग इस सेंटेंस में? जी, ऑब्वियसली वर्ड ही सही है। मूविंग फॉरवर्ड, here you can see a memo that is brief and to the point is more likely to be read than one that is verbose and rambling. So verbose means wordy. Verbose is the opposite of brief and to the point. So it must mean wordy. अच्छा, ये आप सेंटेंस देखें और इसमें मुझे बिजार की मीनिंग बताएं। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स मदर seemed ordinary. Mine, however, did such bizarre things as spraying a green paint on a dead tree in front of our house. जी, क्या हो सकती है वर्ड बिजार की मीनिंग? और वो कौन सी इधर कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज की गई है? ऑब्वियसली हम एंटोनिम पढ़ रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए जो होगी वो एंटोनिम होगी, और एंटोनिम से हम प्रेडिक्ट करेंगे बिजार वर्ड की मीनिंग। तो वो क्या हो सकती है? हर्षा वाज सेइंग ए, odd. ओके, लेट्स सी, वेट फॉर अदर्स। odd, ओके ओके, सही है। सो यू ऑल आर करेक्ट हियर। लाइक अच्छा, मोहम्मद अनस कह रहे हैं सी, डेंजरस। हाउ इज इट डेंजरस, मोहम्मद अनस? कैन यू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट? Okay, so moving forward, let's reveal the meaning of this word. Bizarre means odd. So here you can see कि एक वर्ड यूज किया गया था, ऑर्डिनरी। तो जो बिजार की अपोजिट मीनिंग है वो ऑर्डिनरी थी, तो इट मस्ट बी ऑड। ऑड वैसे किसको बोलते हैं? ऑड ना उस चीज को बोलते हैं लाइक डिफरेंट हो कुछ दूसरी चीजों से, उसको हम कहते हैं ऑड। अच्छा, antonyms are sometimes signaled by words such as however, but, yet, on the other hand, and in contrast. इधर आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल वर्ड हमें बता रहे होते हैं, या जिसको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि इधर जो हमारी कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज की गई होगी वो एंटोनिम होगी। सही है, जैसे हाउएवर हो गया, इधर जो यूज किया गया है हाउएवर। Most of my friends' mothers seem ordinary. Mine, however, you can see here, did such bizarre things as spraying green paint on a dead tree in front of our house. So the last context clue is general sense of the sentence and passage. It is somehow related to your common sense, right? इसमें क्या होता है कि हम कोई सेंटेंस पढ़कर ना, अगर किसी वर्ड की हमें मीनिंग या उसकी अपोजिट मीनिंग फाइंड करनी होती है, तो हम उस सेंटेंस को पढ़कर खुद से कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि लाइक इस वर्ड की मीनिंग इस सेंटेंस में क्या हो सकती है। ठीक है, हम देखते हैं आगे एक दो सेंटेंसेस। सो द डेफिनेशन सजेस्ट अस टू फिगर आउट एन अनफेमिलियर वर्ड, you must draw a conclusion based on the information given, asking yourself questions, as I told you earlier, that will help you make an accurate guess about the meaning of the unfamiliar word. Okay, you can see the picture here. This is, sorry, this may not be the opportune time to tell you this, Kristen.
बट यू आर फायर्ड। अच्छा, इधर आप इस सेंटेंस में देखें कि जो अपर ट्यून लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है अपर ट्यून, तो इसकी इधर मीनिंग क्या हो सकती है? आप बता सकते हैं? आप एक पिक्चर से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, और जो इसमें सेंस दिया गया है इस जुमले में, आप अपना कॉमन सेंस यूज करके मुझे बता सकते हैं कि लाइक ये इसको बता रहा है कि ये अपॉर्चुन टाइम नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यू आर फायर्ड। लाइक फॉर सपोज ये किसी भी कंपनी का मैनेजर होगा, तो वो उसको एज अ हॉस्पिटल में बताने आया है कि भाई यू आर फायर्ड, आपको हमने सस्पेंड या फायर कर दिया है अपनी कंपनी से। तो व्हाट द वर्ड अपॉर्चुन मीन्स हेयर? जी डियर स्टूडेंट्स, नॉट राइट टाइम, वेरी गुड। ओके, सही है, नॉट राइट, नॉट द राइट टाइम मुकद्दस, नॉट राइट टाइम अनमोल। अच्छा, नॉट राइट टाइम, लाइक ये तो तीन वर्ड्स हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सही हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक वर्ड में मुझे बताएं तो क्या हो सकता है इधर अपॉर्चुन की मीनिंग इधर क्या हो सकती है? जी मुबशिर यासीन, नॉट राइट टाइम। आप सारे सही हैं, बट मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे एक वर्ड में बताएं। राइट, ओके। अनटाइमली, ये भी सही है, अनटाइमली, ठीक है। यू ऑल आर करेक्ट हेयर, बट अगर ये ऑप्शन ना मिले हों, तो जो ऑलमोस्ट ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि भाई ये इसका आंसर हो सकता है, तो आपने वो सिलेक्ट करना होगा ड्यूरिंग योर टेस्ट। सही है, प्रॉपर भी सही है जो भी ये कह रहे हैं। ओके, हम देखते हैं। अगर मैं इधर कहूँ कि लाइक अपॉर्चुन टाइम को मैं अगर एक वर्ड में इसकी मीनिंग बताऊं कि सुइटेड, सुइटेबल टाइम में बोल सकता हूँ या अप्रोप्रिएट टाइम में बोल सकता हूँ। आप सारे सही हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन ना मिला हुआ हो, तो हम जो मतलब ऑलमोस्ट ना उसके करीब करीब ही हमें लग रहा होगा कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है, तो हमने क्या करना है, ऑब्वियसली उसको ही हमें टिक करना होगा ड्यूरिंग एमसीक्यूज टेस्ट। सही है हर्षा, इनअप्रोप्रिएट, सही है। सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, here you can see the meaning of opportune means suitable, right? Okay, another sentence for you. One argument against capital punishment is that if an innocent person is executed, the mistake cannot be rectified. What cannot be done about a mistake is final as an execution. What is the meaning of rectified word here? जी, आपके नजदीक रेक्टिफाइड की मीनिंग क्या हो सकती है? आप अपना कॉमन सेंस यूज करें इस सेंटेंस में, जनरल सेंस यूज करें, सही है। Rectify, corrected. Very good, Nancy. Uruj was saying C means corrected. Okay, okay, सही है। कमरदीन was saying A, remembered. अच्छा, Harsha was saying C, Simran was saying C, Mukaddas was saying C. Okay, okay. Let's reveal the meaning of this word. Yes, you all are correct here. Like वो एक करेक्ट टाइम नहीं था उसको ये बताने के लिए कि लाइक ये हमने जो मिस्टेक की थी, उसको हमने फांसी दी थी इनोसेंट पर्सन को, तो वो सही हो सकती है। बट इधर जो हमें कॉमन सेंस हमने अपना यूज किया, तो हमें मालूम हुआ कि इधर जो वर्ड की मीनिंग होगी वो करेक्टेड होगी, सही है। सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, लेट्स प्रैक्टिस another sentence. It took 2 days for volunteers to extricate the little girl from the bottom of the well. How would volunteers try to help the trapped girl? जी, ये किस्म की आपको क्ल्यू मिली हुई है, सही है। तो इधर जो एक्सट्रिकेट की मीनिंग मीनिंग है वो क्या होगी? फ्री, सही है। मीन्स जो वॉलंटियर्स थे वो क्या कर रहे थे, उस लड़की को
कुएं में से निकाल रहे थे, आजाद कर रहे थे, राइट? So the reference or material source was our dear sir, Mr. Farhan Bhutto's slide for STHP 2020 classes. So this is all from today's class, but we will take a quiz. Okay. So I am sharing you with the quiz. अच्छा, मैं आपके साथ एक क्विज शेयर करूंगा। अब उस क्विज में क्या होगा कि हमने जो भी अभी पढ़ा ना इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, उसमें वो जस्ट हमने क्या पढ़ा था, सिनोनिम पढ़े थे, ठीक है। लाइक सिनोनिम हमें फाइंड करने थे। तो अभी मैं जो क्विज आपको करवाने जा रहा हूँ, तो उसमें ना कुछ एंटोनिम भी आपने बताने होंगे और कुछ सिनोनिम भी बताने होंगे। और वो आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए कौन से यूज करनी है, जो कि हमने सीखी, जो चार थी। पहले सिनोनिम सीखे हमने, फिर एग्जाम्पल सीखे एज कॉन्टेक्स्ट के लिए, देन हमने एंटोनिम को देखा, देन हमने जनरल सेंस ऑफ द पैसेज या सेंटेंस को हमने प्रेडिक्ट किया। तो क्विज देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स प्रैक्टिस अनदर क्लास क्विज। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? पहले आप बताएं मुझे ये। जी जी मुकद्दस, इसमें ऑप्शन मैंने बता दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? ओके, ठीक है, हम आगे चलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द ancient ruins stood as a testament to a long gone civilization. What is the meaning of ancient word here? जी, क्या हो सकता है? Ancient means what? Old. Option B. Okay, you all are correct here. Option B is obviously right. सही है. So moving forward to another sentence. Her immense talent was recognized by everyone in the room. Immense means small, huge, average या hidden. G dear students, what will be the correct answer here? Hidden talent. Okay, let's see. Average talent. सोच लें immense word की इधर मीनिंग क्या हो सकती है? B, huge. Okay. अच्छा, जो बी कह रहे हैं ह्यूज, वो किस तरीके से, मुझे थोड़ा जस्टिफाई करेंगे आप एक या दो वर्ड्स में? बी कैसे होगा? जी, इमेंस मीन स्मॉल, ह्यूज, एवरेज या हिडन। मोहम्मद अनस वाज सेइंग बी एंड बी। आई वाज आस्किंग कैन यू गिव मी सम जस्टिफिकेशन इन वन और टू वर्ड्स? डी होगा। रहीमा राजपूत मुकद्दस वाज आल्सो सेइंग डी। ओके, लेट्स रिवील द करेक्ट मीनिंग। Here the meaning of immense means huge. सही है। जो immense वर्ड है ना, वो huge को शो कर रहा होता है। Okay, moving forward to the next sentence. The amiable host made sure every guest felt welcome and comfortable. G. What will the meaning of amiable here? Rude, unfriendly, friendly, cold. Friendly, very good. Friendly, very good. Okay. सही है। ऑब्वियसली हमने ये प्रेडिक्ट कहाँ से किया? ओ, इन दो वर्ड्स की हेल्प से। लाइक वो जो होस्ट था ना, वो सबको एक किस्म का उस प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, उसमें सबको वेलकम कर रहा था। मैं क्या महसूस करवा रहा था कि यू आर आल valued in this conference event or any kind of program, right?
तो एमाइबल की जो मीनिंग होगी फ्रेंडली होगी. Then moving forward to the fourth sentence, the company achieved remarkable growth in just 1 year. Yes, give me the correct answer quickly. B, extraordinary. Very good. सही है. No doubt. You all are correct here. B, extraordinary. Okay, moving forward to the fifth question here. The new technology was innovative and changed how people worked. Option A, common, creative, boring, and dated. Yes, what will be the correct answer here? B, creative. Okay, okay, okay. ठीक है, आप सारे सही हैं. बी. ओके, अभी आपने क्या बताना है इसमें? आपने अपोजिट मीनिंग बतानी है, लाइक एंटोनिम आपने बताना है. सही है. The vast ocean seemed endless as we sailed across it. What will be the opposite meaning of the word vast here? Expensive, boundless, limited या spacious? जी, क्या हो सकती है इसकी अपोजिट मीनिंग? लिमिटेड. Very good, limited. Another question here. The project was successful, exceeding all expectation. What will be the correct answer here? ये तो बिल्कुल सिंपल है. क्या हो सकता है? नो डाउट अनसक्सेसफुल हो सकता है वर्ड. सक्सेसफुल की अपोजिट मीनिंग. ओके, दिस इज somehow tricky for you. The noisy crowd filled the hall with excitement. Noisy, noisy means like quiet. Sorry, that means opposite meaning. Quiet, cheerful, loud, active. Yes, what will be the correct answer here? A, quiet. A, quiet. वेरी गुड. अच्छा, जो मुझे फील हो रहा है ना अभी, लाइक आपके लिए एंटोनिम एज कंपेयर टू सिनोनिम बिल्कुल इजी है, राइट? क्वेश्चन नंबर 9. द इनकॉम्पिटेंट वर्कर वाज रिप्लेस्ड ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस. कैपेबल, inefficient, unskilled, unqualified. Yes, what will be the opposite meaning of word incompetent? A, capable. A, capable. Okay, okay, okay. सही है. ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट हियर के इनकॉम्पिटेंट की जो अपोजिट मीनिंग होगी वो होगी कैपेबल. सो द लास्ट क्वेश्चन. हिज एटीट्यूड वाज pessimistic, seeing the glass as half empty. Option A, hopeful. Option B, realistic. Option C, optimistic. Option D, cynical. G. What will be the opposite of this word pessimistic? Option A, hopeful. Rahima was saying hopeful. Bhumika was saying hopeful. Harsha was saying B. Realistic. Mukaddas was saying C. अच्छा, जो बी कह रहे हैं वो भी मुझे जस्टिफाई करें कि बी कैसे हो सकता है, और सी जो कह रहे हैं वो बताएं मुझे कैसे हो सकता है. जी, रियलिस्टिक और होप, रियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकता है? आई होप कि आप कोई डिक्शनरी नहीं यूज कर रहे होंगे ड्यूरिंग दिस क्विज, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड. सही है, सही है. अच्छा, जो सी कह रहे हैं वो मुझे बताएं कैसे, और जो ए कह रहे हैं वो भी मुझे बताएं कैसे. अपोजिट करेगा. ठीक है हर्षा. मीन्स यू प्रेडिक्ट फ्रॉम दीज फ्रेजेस हाफ ऑफ एम्प्टी. मीन्स का अपोजिट करेगा. ओके, सही है. वेरी गुड. सही है. ठीक है, ठीक है. यू ऑल आर करेक्ट हियर विथ ऑप्शन सी, ऑप्टिमिस्टिक, राइट? सो दिस वाज द क्विज फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स क्लियर. अच्छा, अब आज की क्लास के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू. जी, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है.
अच्छा, हर्षा पूछ रही हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक की जो हम अगर सिंधी या उर्दू में मीनिंग देखें, उर्दू में हमारी मीनिंग होगी ऑप्टिमिस्टिक की पुरुउम्मीद। ठीक है, मीन्स पुरुउम्मीद सही है। अगर इसकी हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो क्या हो सकती है? होपफुल पर्सन। सही है। नैन्सी वासिंग सर, लास्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, जिसमें हम पूछ रहे थे कि पेसिमिस्टिक की अपोजिट मीनिंग क्या हो सकती है, तो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया ऑप्टिमिस्टिक। सही है। अच्छा, मोहम्मद अनस वाज सेइंग सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर पढ़ाएं या नहीं सर? सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे या नहीं? अच्छा, देखते हैं, आउटलाइन के मुताबिक हम चलेंगे जो कि आईबी वालों ने हमें सजेस्ट किए इन देयर सैंपल पेपर ऑफ एनटीएचपी। अच्छा हाँ, हमें अपोजिट ही बताना था, सॉरी, हमें अपोजिट बताना था हर्षा, तो हमने अपोजिट ही बताया ना। जो पेसिमिस्टिक की मीनिंग होती है वो क्या होती है? मायूसी पसंद, मायूस कोई भी, उसको हम कहते हैं पेसिमिस्टिक पर्सन। और जो पूर्व उम्मीद होता है हम उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो जो वर्ड मिला हुआ था पेसिमिस्टिक मिला हुआ था उधर सेंटेंस में, राइट? तो उसकी हमने अपोजिट मीनिंग तो बताई, ऑप्टिमिस्टिक। आई होप कि ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। इज इट सो हर्षा? इज इट शो हर्षा? आई एम राइटिंग इन दी चैट बॉक्स, लाइक पेसिमिस्टिक की जो वर्ड ही मीनिंग थी ना, वो थी क्या? मायूसी पसंद। सही है। अच्छा, कमरदीन बुलेदी वाज सेइंग सर पर सर प्रीपोजिशन टॉपिक, अच्छा वो हमारा कल का टॉपिक होगा। सही है। कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह प्रीपोजिशंस। जी, अगर किसी और को क्वेश्चन है अभी वो पूछें, अदरवाइज आई विल गोइंग टू quit today's class. Yes, dear students, is anybody has any particular question related to today's topic, he or she may ask. अच्छा, मैं आपको दूसरी बात क्लियर कर दूं कि लाइक कल जो हमारी क्लास होगी वो मॉर्निंग में होगी। सही है, थर्सडे वाले दिन हमारी क्लास होगी वो मॉर्निंग में। सही है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप इट वाज वेरी मच exciting to all of you, right?